हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारे वांगशन की शादी तो हो गई थी और यहाँ तक कि जैंग फैमिली ने भी उन्हें अनुमति दे दी थी विंग को वांगजी के साथ जाने के लिए। पर विंग कंफ्यूज था कि ऐसा क्या हुआ अचानक से कि इन लोगों ने उन्हें जाने को बोल दिया। उसे कंफ्यूजन था। वहीं मैडम यू भी जब जैंग फैमिली की बात को समझती है, वो भी वांगजी को थोड़ा गुस्से वाले टोन में ही कहती है कि तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना, अगर कुछ हुआ तो भूलना मत। हम भी कोई कमज़ोर नहीं है, हमारा क्लैन भी बहुत पावरफुल है। इतना नहीं जितना तुम्हारा क्लैन है, पर हाँ, हमारे पास इतनी तो ताकत है कि हम अपने बच्चे को सेव कर सके। ये सुनकर वांगजी भी अपना सर नोट करता है और कहता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा विंग की आंखों में आंसू ना आने का। ये सुनकर मैडम यू भी अपना सर नोट करती है और वो विंग की तरफ देखती है। विंग कंफ्यूजन से उन सभी को देख रहा था। वहीं जैंग चैंग और यानली भी कंफ्यूज हो गए थे कि अचानक से क्या हुआ। उसकी माँ अचानक से विंग को वांगजी के साथ जाने क्यों दे रही है। अभी तक तो मैडम भी उस शादी को मान ही नहीं रही थी, पर अचानक से क्या हुआ। वो दोनों ही अपनी माँ को देख रहे थे। वहीं मैडम यू विंग के पास आती है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलती है, विंग मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई बेटा, पर मैं उम्मीद करूँगी कि तुम वहाँ जाके खुश रहो। ये सुनकर विंग के आंखों में हल्के से आंसू बन गए थे। वो वांगजी के साथ नहीं जाना चाहता। वो उस इंसान के जैसे फेस वाले इंसान के साथ नहीं जाना चाहता जिस इंसान ने उसे हर्ट किया हो। उसके दिमाग में उस इंसान का ऐसा इमेज बना हुआ है कि विंग चाह कर भी उस इमेज को अच्छा नहीं कर सकता। और वैसे ही दिखने वाले इंसान के साथ विंग कभी नहीं जाना चाहता। वो अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए ना में सर हिला रहा था और कह रहा था कि वो नहीं जाएगा। पर ये सुनकर वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग अपनी माँ से बात कर रहा था। वहीं मैडम यू अपने बेटे को मतलब कि विंग को समझाते हुए कहती, विंग तुम्हारी शादी हो गई है। एक ओमेगा का घर उसके अल्फा का घर ही होता है। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते और शायद तुम्हारा सोलमेट। ये बोलते हुए वो वांगजी की तरफ घूर के देखती है और कहती है, भगवान ने भी कैसा खेल रचा है, तुम्हारा सोलमेट भी निकला भी तो ये इंसान। ये बोलकर वो विंग को फिर देखती है। विंग के आंखों में आंसू था। वो नहीं जाना चाहता। क्या पता ये इंसान भी उस इंसान जैसा निकला तो। ये सोचकर विंग डर रहा था। वो नहीं जाना चाहता। पर जैसे ही वांगजी की नजरें उसकी तरफ फील हुई ना, मतलब उसे फील हुई, वो चुप हो गया था और वो हल्के से आंखों से वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी उसी की तरफ ही देख रहा था जिसके कारण विंग डर गया। उसे याद आया कि अभी-अभी क्या हुआ था। अभी वांगजी ने उससे शादी करने के लिए उसकी पूरी फैमिली को खतरे में डाल दिया था। अगर विंग उसके साथ नहीं जाएगा तो क्या पता वांगजी इस पूरी फैमिली को तबाह कर दे। ये सोचकर विंग अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी माँ को कुछ भी नहीं बोलता। वो नहीं जाना चाहता, ये बात वो बोलता ही नहीं और वो अपना सर हिला देता है और कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो अपनी माँ को गले से लगा लेता है। उसकी माँ भी मतलब कि मैडम यू भी उसके बालों को सहला रही थी और कह रही थी कि वहाँ अच्छे से रहना और अगर कुछ हो तो लेटर लिख देना। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर उसके बाद जैंग फैमिया के पास जाता है विंग। जैंग फैमिया भी उसके सर को पैट कर रहे थे और वो बोल रहे थे, विंग अपना ख्याल रखना, वहाँ अगर कुछ प्रॉब्लम हो पक्का हमें बताना, ओके। ये सुनकर विंग फिर से अपना सर हिलाता है। फिर वो अपने भाई बहनों के पास जाता है। जैंग चैंग तो गुस्से में था। वो वांगजी की तरफ गुस्से से देख रहा था। उसके ही सामने आकर उसके ही ओमेगा भाई के साथ जबरदस्ती शादी की और अभी उसकी फैमिली वाले इस अल्फा के साथ विंग को भेज रहे हैं। वो नहीं होने देना चाहता, पर वो अपनी माँ और अपने बाबा के सामने कुछ बोल भी नहीं सकता। इसीलिए वो चुपचाप खड़ा हुआ है। विंग जैंग चैंग के पास आता है। उसे पता है कि जैंग चैंग अभी क्या सोच रहा होगा। इतने दिनों में वो जैंग चैंग को बहुत अच्छे से समझ चुका है। इसीलिए वो जैंग चैंग का हाथ पकड़ता है और वो जैंग चैंग से कहता है, चैंग अपना ख्याल रखना। ये सुनकर जैंग चैंग उसके सर पे हिट करते हुए बोलता है, तुम अपना ख्याल रखना। मुझे नहीं लगता कि ये इडियट तुम्हारा ख्याल रखेगा। और हाँ, अगर इसने ज़रा सा भी तुम्हें चोट पहुँचाने की हिम्मत भी की ना,
तो मुझे बताना, मैं खुद आकर इसके टांगों को तोड़ दूँगा। ये सुनकर विंग के होठों में एक छोटा-सा स्माइल आ गया था। वो उसे गले से लगाते हुए बोलता है, ज़रूर, पर अभी क्यों नहीं किए? अगर अभी से कर देते तो मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी पड़ती ना। ये सुनकर जेंग जेंग का मुँह बन गया था। वो विंग को अपने से दूर करता है और वो अपनी आई को रोल करते हुए बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं कमज़ोर हूँ? विंग कहता है, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, पर तुम कुछ नहीं। ये बोलते हुए वो जेंग जेंग को देखता है। जेंग जेंग फिर से विंग को गले से लगा लेता है और उसके आंखों में अभी हल्के से आंसू थे और वो विंग से कहता है, विंग, मजाक से दूर, प्लीज़ अपना ख्याल रखना, ओके? विंग भी अब थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और वो भी अपना सर हिलाता है और कहता है, वही वांग जी, ये सब देख के थोड़ा सा जेलस फील कर रहा था। उसका ओमेगा किसी दूसरे अल्फा के इतने करीब है, किसी अल्फा को गले लगाया हुआ है। वांग जी को ये देख के गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने आप को कंट्रोल भी कर रहा था क्योंकि उसे पता है विंग जैंग चैंग का भाई है, तो ये सब तो चलता ही है ना, इसीलिए वो खड़ा हुआ था। वहीं विंग फिर अपनी बहन के पास जाता है और वो अपने हाथ को उसके बैली पे रखते हुए बोलता है, सीजे, आप अपना और इस बेबी का ख्याल रखना, ओके? मैं नहीं रहूँगा, इसीलिए अब ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, ओके? ये सुनकर यानली भी अपना सर हिलाती है और वो भी उसके बालों को सहलाते हुए बोलती है, तुम भी सेफ रहना, ओके? ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है। फिर यानली कहती, अपना ख्याल रखना, तुम अभी भी वीक हो। ये सुनकर विंग को याद आया कि वो वीक क्यों है। ये सुनकर विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो अभी अभी उसको याद आया कि वो तो प्रेग्नेंट है और शायद ये बेबी इसका है, मतलब कि लान वांग जी का। ये सोचकर विंग के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वो यानली की तरफ देखता है। यानली उसकी आंखों में कुछ अलग सा ही नोटिस करती है, पर वो उस टाइम कुछ भी नहीं बोलती और फिर विंग के फोरहेड पे किस करते हुए बोलती है, आशियान, अपना ख्याल रखना, कुछ हो प्लीज़ हमें बताना, ओके? ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर विंग यानली के पीछे देखता है। यानली के पीछे जिन जुश्वान खड़ा हुआ था, जिसे देखकर विंग थोड़ा सा मुंह बनाता है, फिर कहता है, प्लीज़ मेरी सीजे का अच्छे से ख्याल रखना। ये सुनकर जिन जुश्वान भी अपना सर हिलाता है। विंग पीछे मुड़ने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र किसी पर्सन पे पड़ी। विंग उस पर्सन को देखकर थोड़ा शॉक में पड़ गया था क्योंकि वहाँ पर लूबाई खड़ी हुई थी। लूबाई के आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। लूबाई को देखकर विंग अपना हाथ फैलाता है और वो उसे बुलाते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? अब तो मैं इस घर से जा रहा हूँ, आओ एक बार। ये बोलते हुए वो उसे बुलाता है। लूबाई भाग कर उसके पास आकर उसे गले से लगा लेती है। विंग इन दिनों में समझ चुका है कि लूबाई कितनी ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है और विंग तो उसे अपनी छोटी बहन के जैसा प्यार करता है। इसीलिए लूबाई जब उसे भाग कर गले लगाई तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। विंग उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, तुम अपना ख्याल रखना, ओके? ये सुनकर लूबाई और ज़ोर से उसे रोने लगी। वो कह रही थी, राजकुमार, प्लीज़ मैं भी आपके साथ चलूँ क्या? ये सुनकर विंग पहले लूबाई को देखता है और फिर वांग जी को। वांग जी उन दोनों को ही देख रहा था। विंग मुंह बनाते हुए कहता है, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, पर ये खड़ूस नहीं ले जाने देगा, तो क्या करूँगा मैं? ये सुनकर लूबाई वांग जी की तरफ देखती है। वो फिर विंग की तरफ देखते हुए बोलती है, मैं नहीं जानती, मुझे आपके साथ जाना है। मैं बचपन से आपके साथ रहती हूँ, मुझे आपकी आदत हो गई है। मैं अकेले कैसे रहूँगी? प्लीज़ मैं भी आपके साथ चलूँ क्या? ये सुनकर विंग भी थोड़ा इमोशनल हो गया था। वो लूबाई को बहुत ज़्यादा ही पसंद करने लगा था अपनी बहन के हिसाब से। वो भी चाहता था कि उसकी पूरी फैमिली उसके साथ रहे, साथ ही लूबाई भी उसके साथ रहे। पर अब क्या कर सकते हैं? उसकी शादी हो गई है वांग जी से। वांग जी थोड़ी ना उसे जाने देगा। इसीलिए विंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। दोनों इसी तरह बात कर रहे थे कि तभी मैडम यू को कुछ याद आया। विंग की याददाश्त, उसकी याददाश्त चली गई है, मतलब कि उसे कुछ भी पता नहीं होगा। लैन क्लैन के बारे में तो और भी कुछ पता नहीं होगा। तो उसे बताने के लिए कोई ना कोई पर्सन ऐसा होना चाहिए ना, जिसे लैन क्लैन के बारे में कुछ पता हो। अगर विंग ने कुछ रूल तोड़ दिया तो वहाँ तो कितने सारे रूल होते हैं। अगर विंग ने
कोई रूल तोड़ दिया और उसको पनिशमेंट मिल गई तो विंग की हालत तो वैसी भी खराब है, उसकी तबीयत तो वैसी भी खराब है। तो वो थोड़ा-सा सोच के डर गई थी और वो विंग को देखते हुए बोलती है, "विंग, तुम अकेले वहाँ नहीं जाओगे।" ये सुनकर सारे लोग मैडम यू की तरफ देखने लगे। विंग भी मैडम यू की तरफ देखने लगा। वहीं वांग जी उन लोगों की ये सब नौटंकी देख रहा था। वो चुपचाप वहाँ बस खड़ा हुआ बस था। तभी मैडम यू वांग जी की तरफ देखते हुए कहती है, "विंग यहाँ से जा रहा है। मुझे तुम्हारे क्लैन पे और तुम पे कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि विंग का बॉडीगार्ड और लूबाई उसके साथ रहे।" ये सुनकर वांग जी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया था कि क्यों? हमारे लैंड क्लैन में भी तो अच्छे से अच्छे सर्वेंट हैं, बॉडीगार्ड हैं, मतलब गार्ड्स हैं, तो विंग को क्या ज़रूरत है इसकी? ये सुनकर वांग जी उनकी तरफ अजीब-सा ही लुक के साथ देख रहा था। तभी मैडम यू उसे देखते हुए कहती है, "मुझे तुम्हारे क्लैन पे कोई भरोसा नहीं है और विंग विंग के साथ मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं तो इतना चाहती हूँ कि मैं विंग के साथ जाऊँ, पर ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि लू भाई और लू शाओ विंग के साथ जाएँ।" ये सुनकर वांग जी भी विंग की तरफ देखता है। विंग ने लू भाई का हाथ पकड़ा हुआ था, या बोलूँ तो लू भाई ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था, जिसे देखकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग भी लू भाई का हाथ पकड़ा हुआ था। वो चाहता था कि लूबाई उसके साथ चले। उसके दिमाग में भी कुछ था, क्योंकि उसे भी तो कुछ पता नहीं है ना यहाँ के बारे में। तो लूबाई अच्छा बहाना होगा। अगर लूबाई उसके साथ जाएगी तो लूबाई उसको बता सकती है सबके बारे में और एक-एक चीज़ भी बता सकती है। उसे तो नहीं पता ना, तो लूबाई उसके साथ बात भी करेगी, बताएगी भी। अगर वो दोनों ही लैंड क्लैन में रहेंगे तो ये तो अच्छी बात होगी ना। विंग को बोर फील नहीं होगा और वांगजी से वो दूर भी रह पाएगा। ये सोचकर विंग भी वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, "मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ लू बाई और लू शाओ चले।" ये सुनकर वांगजी भी अब कुछ नहीं बोल पाया और वो कहता है, "ठीक है।" ये सुनकर विंग और लू बाई खुश हो गए थे। लू बाई ने तो विंग के हाथ को हिलाना भी चालू कर दिया था। वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। वो कहती, "ये मैं राजकुमार के साथ जाऊँगी।" ये सब देखकर वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, "अब चलो, हमें यहाँ से निकलना भी है।" ये सुनकर विंग फिर से इमोशनल हो गया था। वो फिर से अपनी फैमिली को देखने लगा। सारे लोग विंग से दूर होने के लिए थोड़ा सा बुरा फील कर रहे थे, पर क्या कर सकते हैं। एक ओमेगा की लाइफ में यही लिखा होता है कि शादी के बाद एक अल्फा के साथ जाएगा वो। इसीलिए वो सभी विंग को विदा करने के लिए हाँ में मंजूरी दे देते हैं। विंग भी उन लोगों को फिर से गले लगा लेता है। उसे नहीं जाना है यार उन लोगों को छोड़कर। इतने मतलब इतने सालों बाद तो उसे फैमिली फिर से मिली हुई है। अब वो इन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, पर इस लान वांगजी के कारण फिर से उसे अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। वहाँ विंग फिर से रोने लग गया था। वो अपनी फैमिली को गले लगा-लगा के रो रहा था, जिसे देखकर वांगजी के सर में हल्का-सा दर्द होने लग गया था। ये फैमिली कितनी ज़्यादा रो रही है यार। और विंग विंग कब से इतना रोतुड़ बन गया? वांगजी को समझ नहीं आ रहा था। विंग का रिएक्शन, विंग की ये हरकतें पहली बार उसने देखी है। विंग कभी भी ऐसा नहीं था। हाँ, वो थोड़ा चुलबुला था, पर कभी रोता नहीं था और ऐसी हरकतें तो वो बिल्कुल नहीं करता था। इसीलिए वो अपने गार्ड्स की तरफ देखता है। वो उन सभी से कहता है, "जाओ, जाने की तैयारी करो।" ये बोलकर वो अपने गार्ड्स के साथ बातें करने लग गया था। वहीं मैडम यू, लू बाई और लू शाओ का हाथ पकड़ के थोड़ा-सा दूर में जाती है और उन लोगों को कुछ समझाने लगी। उन्होंने बहुत कुछ समझाया था लू बाई और लू शाओ को। उन्होंने अपना सर हिलाया और वो विंग के साथ उसके कपड़े को पैक करने के लिए चले गए थे। विंग के कपड़े पैक वैक करके सभी बाहर आते हैं। विंग फिर भी रो रहा था। वो अपनी चीज़ें, अपनी फैमिली का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। उसे नहीं जाना है यार। इसीलिए वो अपनी फैमिली के पास ही वहीं पर खड़ा रहा। पर वांगजी अब लेट नहीं कर सकता, क्योंकि लैंड क्लैन का रूल है 7 बजे के बाद कोई भी क्लैन के अंदर नहीं जाएगा। इसीलिए वो विंग का हाथ पकड़ता है। विंग तो थोड़ा-सा शॉक था, पर वो फिर से उसका हाथ छुड़वाकर फिर से अपनी फैमिली को गले लगा लेता है। वांग जी इस बार विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। विंग उसे गुस्से में देख रहा था,
पर वो कुछ न बोल के चुपचाप खड़ा हो गया। वहीं पूरी जैंग फैमिली विंग को विदा करने के लिए गेट के पास आ चुकी थी। गेट के पास बहुत सारे घोड़े खड़े थे और साथ में एक पालकी भी। उस पालकी को बहुत अच्छे से सजाया गया था। वांग जी ने ये सब कब किया, ये सोचकर विंग भी शॉक था, पर वो उसे ज़्यादा उसे इग्नोर करके अपनी फैमिली की तरफ देखता है। वो बार-बार पीछे की तरफ देख रहा था। वहीं वांग जी ने अभी तक विंग का हाथ पकड़ा हुआ था, पर जैसे ही विंग पीछे मुड़ता, वो उसके कंधे पे कि अपने दूसरे हाथों से विंग के कंधे को पकड़ लिया और वो उसे खींचते हुए पालकी की तरफ ले जा रहा था। विंग जाना नहीं चाहता, पर उसे जबरदस्ती जाना पड़ रहा है। वांग जी कुछ ही देर में विंग को पालकी के पास भी ला लिया था। वो उसे बैठने को कह रहा था, पर विंग बार-बार पीछे की तरफ देख रहा था। पूरी जांग फैमिली जांग मैंशन के बाहर में खड़ी हुई थी। वो उसे देखकर रोए जा रहे थे। वहीं विंग भी जैसे ही अपनी फैमिली को देखता है, वो वांग जी का हाथ अपने हाथों से झटक कर पीछे की तरफ भाग गया और फिर भागकर अपनी पूरी फैमिली को एक साथ गले लगाकर फिर से रोने लग गया था, जिसे देखकर वांग जी अपने सर पे हाथ मारना चाहता था। ये क्या है यार? ये फैमिली कितनी ज़्यादा नौटंकी कर रही है। और विंग विंग कब से इतना ज़्यादा रोने लग गया? हाँ, मेरे सर में दर्द हो गया। वांग जी के दिमाग में यही चल रहा था। वांग जी फिर से विंग के पास जाता है और उसे अपनी फैमिली से कि विंग की फैमिली से अलग करता है और वो विंग के कंधे पे अपना हाथ टाइट करते हुए बोलता है, विंग हमें जाना होगा। ये बोलकर वो सबको फिर से ग्रीट करता है और कहता है, प्लीज़ हमें अब जाने दीजिए, क्योंकि अगर शाम हुआ तो हमें बाहर रुकना पड़ जाएगा। ये सुनकर मैडम यूँ मुँह बनाती है और जैंग फैमिया विंग के हाथों को सहलाते हुए बोलते, विंग अब जाओ। ये सुनकर विंग अपना सर नोट करता है, पर वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि विंग पहले ही अपनी फैमिली को खो चुका था और ये फैमिली उसकी दूसरी फैमिली है। ये उसे खोना नहीं चाहता, पर उसे यहाँ से जाना पड़ रहा है। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और विंग इतना ज़्यादा रो रहा है क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है। उसके हार्मोन्स उसके कंट्रोल में नहीं है। वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आ रहा है और रोना भी बहुत जल्दी आ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है, पर उसे इतना पता है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहा है, इसीलिए वो रो रहा है। वांग जी फिर से सबको ग्रीट करता है और फिर विंग को उठाकर, इस बार सच में उसने विंग को अपनी गोद में उठा लिया था और वो विंग को लेकर पालकी में बैठा देता है। और इस बार वांग जी ने विंग को कोल्ड नज़रों से देखते हुए बोला था, विंग इस बार यहीं पर बैठे रहना, हमें जाना भी है। ये सुनकर विंग का मुंह बन गया था। वो वांग जी की तरफ देखता है और फिर अपना फेस टर्न कर लेता है। वांग जी एक गहरी सी साय करता है और फिर उस पालकी का गेट लगाकर बाहर आ गया। सब कुछ अब तैयार हो चुका था। विंग खिड़की खोलता है, कि पालकी में जो खिड़की लगी हुई थी वो उसे खोलता है और अपनी फैमिली को देख रहा था। उसकी फैमिली भी विंग को ही देख रही थी। विंग अपने हाथ को हिलाकर उसे बाय बोल रहा था और चिल्लाकर बोल रहा था कि मैं आप लोगों से मिलने ज़रूर आऊँगा। ये सुनकर सारे लोगों ने अपना सर हिलाया था। उसके बाद विंग अपने दिल पे पत्थर रख के उस पालकी का गेट को, गेट नहीं, खिड़की को बंद करता है और वो चुपचाप बैठ गया। कुछ टाइम तक तो उस पालकी से कुछ भी आवाज़ नहीं आया, पर जैसे ही लोटस पियर से वो सभी बाहर निकले, वो घोड़ा गाड़ी बाहर निकला, वो पालकी बाहर निकला, वो जितने भी लोग थे, लैंड क्लैन से जितने लोग भी आए थे, वो सभी वो उस लोटस पियर से बाहर निकले। अचानक से उन्हें पालकी के अंदर से कुछ आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई थी। वहाँ विंग फूट-फूट के रो रहा था। उसने अपने हाथों को अपने फेस पे रख लिया था और वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था। वहीं वांग जी जो उस पालकी के साथ ही घोड़े पे चल रहा था, जैसे ही उसने विंग की अचानक से रोने की आवाज़ सुनी, उसके दिल में ऐसा लगा कि सच में उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा, क्योंकि विंग अचानक से रोना स्टार्ट किया। वांग जी और वो पूरी जितने भी लोग थे वो सभी के सभी रुक चुके थे। घोड़ा गाड़ी भी रुक चुका था, जिसमें कि विंग का पालकी था, वो गाड़ी भी रुक चुका था। विंग बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था।
लोटस पियर से बाहर निकलते ही बहुत घना जंगल था। उसी जंगल में ये सभी रुके हुए थे। विंग इतनी जोर-जोर से रो रहा था, सारे परिंदे उड़ चुके थे। वांगजी भी अपने कान में अपना हाथ रखना चाहता था, पर वो ऐसा थोड़ी ना कर सकता था। इसीलिए वो उस घोड़े से उतरता है और फिर अंदर झाँक के देखता है उस पालकी में विंग अपने हाथों को अपने फेस में रख के रोए जा रहा है। विंग की प्रेगनेंसी के कारण उसका हार्मोन इतना ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया है कि वो सच में अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये पहला मेल है। वैसे तो हिस्टोरिकल वर्ल्ड में ओमेगा का प्रेगनेंसी ये तो नॉर्मल होता है, पर विंग विंग अलग है। वो तो कुछ ही दिन पहले ही ओमेगा बना है, और वो भी किसी और वर्ल्ड से आकर। वो तो मॉडर्न वर्ल्ड से आया है ना, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके बॉडी में क्या चेंजेस है। उसे सच में इतना ज़्यादा रोना आ रहा है कि वो समझ नहीं पा रहा है वो क्या कर रहा है, और वो बहुत फूट-फूट के रोने लगा। वहीं वांग जी उसे चुप करवाने के लिए सीधा पालकी के अंदर आ गया। विंग फूट-फूट के रोए जा रहा था, जिसे देखकर वांग जी उसके पास जाता है और उसके पास ही बैठ गया। विंग जैसे ही वांगजी के फेरोमोन महसूस करता है, वो अपनी आँखों खोलकर वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी उसे देखकर कहता है, क्या हुआ? पर विंग उसको उसको इग्नोर करके अपना सर दूसरी तरफ मोड़ देता है। वांगजी उससे पूछता रह गया कि क्यों रो रहे हो तुम? क्या हो गया है? तुम्हें अपनी फैमिली की याद आ रही है? पर विंग कुछ भी नहीं बोलता। वांगजी फिर पूछता है, विंग क्या हुआ? कुछ बोलो। पर विंग कुछ भी नहीं बोलता, जिसे देख वांगजी उसके पास आता है और वो उसके फेस को अपनी तरफ करने के लिए अपने हाथ को बढ़ा ही रहा था कि विंग उसके हाथ को अपने हाथों से स्लैप मार के दूर कर देता है, और वो उसे गुस्से में देखते हुए बोलता है, निकल जाओ यहाँ से, मुझे आपके साथ नहीं रहना। ये बोलते हुए वो फिर से खिड़की की तरफ देखने लगा था। वांगजी विंग से कुछ कह पाता कि विंग फिर से कहता है, आपको सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा मुझे आपके साथ नहीं रहना है, निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो बाहर जा ही रहा था कि तभी विंग फिर से एक लो टोन में बोलता है, सुनो। जिसे सुन वांगजी के फेस में एक स्माइल आ गया था। वो पीछे मुड़ के बोलता है। तभी विंग कहता है, लुबाई को भेज देना अंदर। ये सुनकर वांगजी का मुंह खुला का खुला रह गया था। क्या? विंग ने क्या बोला अभी? वांगजी सोच रहा था कि विंग उसे अपने साथ बैठने को बोलेगा, पर ये तो लुबाई को बुला रहा है। ये सोचकर वांगजी अपने सर को हिलाता है और कहता है, ठीक है। ये बोलकर वो बाहर चला गया। वहीं लुबाई वो विंग के कैरेज के पीछे पीछे ही चल रही थी, वो भी अपने भाई के साथ। वांगजी उसे देखकर इशारों में ही बोलता है, विंग बुला रहा है। ये सुनकर लुबाई भी जल्दी से अंदर चले गई थी। विंग उसे देखकर सीधा उसके साथ ही बैठ गया और वो उससे बातें करने लगा। अब विंग शांत है, ये जानकर वांगजी फिर से उन सभी को चलने को कहता है। वांगजी विंग के साथ साथ ही अपने घोड़े पे चल रहा था। वहीं विंग अंदर लुबाई के साथ बातें करते हुए चल रहा था। उसे बुरा तो लग रहा है कि अब उसकी फैमिली उसके साथ नहीं रहेगी, पर क्या कर सकते हैं। विंग को अब मन मार कर वांगजी के साथ ही रहना पड़ेगा। इसीलिए विंग ने ठान लिया था कि ठीक है, वो यहाँ रहेगा, उसके साथ रहेगा, पर कभी भी उसके साथ उस तरह का रिलेशन नहीं बनाएगा। ये सोचकर वो बैठा हुआ था और वो लुबाई से पूछ रहा था कि तुम क्या लैंड फैमिली के बारे में जानती हो? कैसी फैमिली है वो? लुबाई भी उसे बता रही थी कि उससे ज़्यादा तो नहीं पता, पर जितना पता है वो उसे मतलब विंग को बताई जा रही थी। विंग वो सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा ही शॉक था। वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें महसूस होता है कि वो कैरेज रुक चुका है। विंग लुबाई से कहता है, क्या हम पहुंच गए? ये सुनकर लुबाई कंफ्यूज थी। लैंड क्लैन इतनी जल्दी तो पहुंच नहीं सकते, अभी तो सिर्फ 2-3 घंटे हुए हैं ना। ये सोचकर वो बाहर की ओर देखती है खिड़की से। बाहर अंधेरा हो चुका था। तभी लुबाई अपने भाई से पूछती है, भाई हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं? तभी लूशाओ उनको बता देता है कि रात होने वाली है, सारे लोग यहाँ पर रुकने का सोच रहे हैं और कुछ खाने पीने का। ये सुनकर विंग के पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आने लगी। विंग को खाने की बात सुनकर ही, खाने का नाम सुनकर ही भूख लगना स्टार्ट हो गया था। विंग जल्दी से कहते हैं, तो जल्दी लाओ ना। ये सुनकर लूशाओ भी अपना सर नोट करता है और कहते हैं, जी राजकुमार। हे गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही।
असल में बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, इसी कारण मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। और आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का देखेंगे, ओके।